महेंद्रगढ़ के नगर परिषद के चेयरमैन है रमेश सैनी। खास बातचीत करेंगे उनसे। क्या नगर परिषद चेयरमैन बनने के बाद पछता तो नहीं रहे? जो हमारे जो नगर परिषद या नगर पालिका प्रधान की जो पावर होती थी तो जो हम हमारे चेयरमैन बनने से पहले वो बहुत ज़्यादा पावर होती थी। उनको हर चीज़ उनके हक में उसके हाथों में होती थी कि जो वो करता था, चेयरमैन करता था, वो अधिकारी करने के लिए उनके लिए मतलब उनको करना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे हमारी जो पावर को डीडी पावर को सरकार द्वारा उससे ख़त्म कर दी गई। उससे अधिकारियों का ये हुआ कि अधिकारी बेलगाम हो गए, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई पावर नहीं थी कि हम अधिकारियों पर अपना कुछ प्रभुत्व उनको अपने हक से कुछ कह सकें, या फिर वो हमारी बातें ही नहीं सुनते थे। मतलब कहने मतलब ये है, क्योंकि पावर खत्म होने से लगता है कि क्योंकि सारी पावर जो पहले चेयरमैन के पास होती थी वो सारी पावर एक सेक्रेटरी के पास चली गई, अकाउंटेंट के पास चली गई। तो उससे क्या हो गया, उल्टा सिस्टम हो गया वो। सैनी साहब, आपने कहा बीजेपी सरकार ने हमें बनाया, या फिर प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने आपको बनाया? नहीं, इसमें मैं पूरी तरह मानता हूँ प्रोफेसर रामविलास शर्मा के पूरा सहयोग रहा। उन्हीं के प्रयासों से हमें टिकट मिली और उन्हीं के प्रयास से हमें जीत मिली। आपको ऐसा लगता था कि कांग्रेस आने वाली है और रावदान सिंह यहाँ से जीतने वाले हैं, तो सैनी साहब पहले ही चौका मार लीजिए, अभी मौका है, बाद में पता नहीं नंबर पड़े या ना पड़े, यानी कि चमचागिरी पहले ही शुरू कर लेते हैं हम। तो ऐसा तो नहीं था फिर, और आपको पछताना पड़ रहा है। ये क्या हो गया, आ गई बीजेपी सरकार, जीत गया यहाँ से बीजेपी का कैंडिडेट, और सब देख कह रहे थे रावदान सिंह जीतेगा यहाँ से, बड़ा हा उल्लट चल रहा था। ऐसा ही था सैनी साहब, मौका पे चौका मारना नहीं बोलते सैनी साहब आप। अब आपको पछताना पड़ रहा है। अब सरकार से आप कह रहे हैं हमारी मदद करे सरकार। क्यों करे सरकार आपकी मदद? 2 साल के अंदर जो हमें फीलिंग आई है, हमें कभी नहीं लगा कि हम चेयरमैन हैं। क्यों नहीं लगा? कि हमारी पावर ही नहीं है। आज हमारे पास, आज भी मैं कहता हूँ कि मेरे पास या किसी भी चेयरमैन के पास ये पावर नहीं कि वो अपने एक 10 रुपये का बल्ब क्या नाम नगर पालिका से लगवा सके, या एक 100 रुपये का गड्ढा अपने नगर पालिका से भरवा सके। आप ये सोचो कि एक ग्राम पंचायत जिसकी आबादी 800 से 1000 होती है, उसके सरपंच के पास 21 लाख रुपए तक पावर अपने स्तर पर काम करने की है, जबकि एक चेयरमैन के पास 21 रुपए की पावर नहीं है। ये सब काम कहाँ करवाएंगे आप? आप तो चर्चा है विधायक के चक्कर में घूम रहे, आने वाले समय में विधायक का चुनाव लड़ेंगे, अपना ग्राउंड बना रहे हैं, और आप कांग्रेस के साथ चले गए। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि आगे से कुछ पीछे से कुछ। अगर मेरे को मदद करनी है, मैं कहूँ कि अंदर खाने कहूँ कि भाई मैं रावदान सिंह मदद करूँ, ऊपर से बीजेपी में रहूँ, या क्या नाम बीजेपी की मदद ना करूँ और अंदर खाने रावदान सिंह की मदद करूँ, ये मेरा मन है या मेरा जो आत्मा गवाही नहीं देती। कि रावदान सिंह जी ने जब हमारी मुलाकात हुई कि उन्होंने बताया। कब हुई मुलाकात? बीजेपी से टिकट लेते हो, चुनाव बीजेपी से लड़ते हैं सैनी साहब, और रावदान सिंह से मुलाकात होती है और फिर रावदान सिंह के साथ चले जाते हैं। सरपंच एक गांव का सरपंच होता है, हम पूरे शहर का चेयरमैन होता है। कई चेयरमैन जो बड़े शहर हैं उनके भी चेयरमैन है। हमारा तो खैर महेंद्रगढ़ छोटा है, लेकिन सभी चेयरमैन के लिए ये है कि कम से कम एक सरपंच के पास जो पावर है वो हमें दे दे, हम उसमें संतुष्ट हैं। रावदान सिंह से सही पट रही है या फिर उनका साथ छोड़ दिया? अभी कहते हैं कि आने वाले समय में आपको लोगों से चर्चा बनी रहती है, आप विधायक का चुनाव भी लड़ सकते हैं, अपनी तैयारियां कर रहे हैं विधायक के चुनाव के लिए। नहीं, अपनी ना कोई योजना है, ना अपन विधायक इलेक्शन लड़ेंगे, कभी भी नहीं लड़ेंगे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज दक्षिण हरियाणा के जिला महेंद्रगढ़ में, सबसे पुराना जिला है। हमारे साथ एक खास मेहमान लगभग 3 साल बाद फिर दोबारा से जुड़ रहे हैं। कई विषयों पे बातचीत करेंगे। महेंद्रगढ़ के नगर परिषद के चेयरमैन है रमेश सैनी। खास बातचीत करेंगे उनसे, कई विषयों पे करेंगे और बेबाक तरीके से करेंगे, क्योंकि बहुत वादे किए थे 3 साल पहले इन्होंने कैमरे पे इसी जगह, जब चुनाव की तैयारी कर रहे थे। ये नगर परिषद चेयरमैन बने, 2.5 साल हो चुके हैं, और काफ़ी समय गुजर जाने के बाद क्या बदला है महेंद्रगढ़ का, कितना बदल पाए महेंद्रगढ़ में, और साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या रमेश सैनी वास्तव में ही नगर परिषद बन के
कोई भूल तो नहीं कर बैठे, क्या पछता तो नहीं रहे हैं, शायद हम चुनाव नहीं लड़ते, काश तो ठीक रहते। तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे और भी बहुत कई मुद्दे हैं, उनसे भी बेबाक तरीके से बातचीत करेंगे। सैनी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 20। लांबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आए जी। सैनी साहब, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करें, पूरा हरियाणा देख रहा है आपको, क्या नगर परिषद चेयरमैन बनने के बाद पछता तो नहीं रहे हो, भूल तो नहीं कर दिया आपने बन के, कोई ऐसा महसूस तो नहीं? देखो लांबा साहब, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से हमारे सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं था कि भाई हम शहर मतलब कि कोई चेयरमैन बनना है, क्योंकि मैं तो एक समाज सेवी था, वो पता है। और लेकिन हमें, आपने देखा होगा, हमारे शहर के हालात बहुत उस समय बहुत बुरे थे और हमें भी बड़ी पीड़ा होती थी कि भाई शहर की दुर्दशा देख कर कि भाई ऐसे ऐसे सड़कें ख़राब है, लाइटें नहीं है, कूड़ा नहीं उठ रहा है, और भी बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं थी शहर के अंदर नज़र नहीं आ रही थी। और एज ए समाज सेवा के नाते हमने भी अपने काफ़ी प्रयास किए कि भाई क्या नाम हम कुछ जो भी मदद कर सके, चाहे सड़कों के गड्ढे भरने हो या कहीं पे भी जैसे फॉगिंग वगैरह करनी हो, डेंगू वगैरह, बहुत से ऐसे काम थे जो हमने प्रयास शुरू किए। लेकिन हमें बाद में ये एहसास ज़रूर हुआ कि कहीं ना कहीं हम मतलब इसमें अगर हमें सरकार का साथ मिले हमें, तो हम सरकार और हम मिलकर कहीं ना कहीं बेटर वे से शहर की दुर्दशा को बदल सकते हैं। और उसी सोच को देखते हुए कि भाई हम अगर मेरी सोच बहुत मतलब हमारी सोच ये थी कि भाई ईमानदारी से काम करेंगे और शहर के विकास के लिए अपना जी जान लगा देंगे, ताकि आने वाले समय में हमारे जो शहर के लोग जो मूलभूत सुविधाओं से तरस रहे थे उस समय, उनको हम पूरा कर सके। और इसीलिए हमने एज ए चेयरमैन सोचा कि शहर में, क्योंकि इलेक्शन नज़दीक थे, कि भाई चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा जाए और सरकार की जितनी मदद हम शहर के लोगों के सुविधा के लिए ले सकें उसको ले। और यही सोच के हमने नगर पर इसका चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा था। लेकिन अब हुआ ये कि जैसे कि क्योंकि बीजेपी पार्टी द्वारा टिकट दे दी गई और हम बहुत अच्छे वोटर्स जीते भी। और इस दौरान ये भी हुआ कि समय समय पर हमारे, जैसे अब 2.5 साल का विषय टाइम हो गया है, लेकिन 2.5 साल के समय में ये मानता हूँ कि भाई शहर में हम जिस सोच के तहत इलेक्शन हमने लड़ा था और जिस विश्वास के साथ लोगों ने हमें वोट दिए, तो वो उसके अंदर हम खरा नहीं उतर पाए हैं अभी तक। लेकिन अब क्या है कि जो इसके अनेक कारण हैं, ये नहीं कि हमारी सोच में कोई कमी थी या कहीं और कमी थी रही है। लेकिन इस दौरान ये भी हुआ कि जो हमारे जो नगर परिषद या नगर पालिका प्रधान की जो पावर होती थी जो हमारे चेयरमैन बनने से पहले, वो बहुत ज़्यादा पावर होती थी। उनको हर चीज़ उनके हक में उसके हाथों में होती थी कि जो वो करता था, चेयरमैन करता, तो वो अधिकारी करने के लिए उनके लिए मतलब उनको करना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे हमारी जो पावर को, डीडी पावर को सरकार द्वारा उससे ख़त्म कर दी गई। उससे अधिकारियों का ये हुआ कि अधिकारी बेलगाम हो गए, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई पावर नहीं थी कि हम अधिकारियों पर अपना कुछ उनको अपने हक से कुछ कह सकें, या फिर वो हमारी बातें ही नहीं सुनते थे। मतलब कहने मतलब ये है, क्योंकि पावर ख़त्म होने से लगता है कि क्योंकि सारी पावर जो पहले चेयरमैन के पास होती थी, वो सारी पावर एक सेक्रेटरी के पास चली गई, अकाउंटेंट के पास चली गई। तो उससे क्या हो गया, उल्टा सिस्टम हो गया वो। तो अब हमें अधिकारी से पूछना पड़ता है, हमें अधिकार से मतलब कि वो निवेदन करना पड़ता है कि जी आप ये काम कर दो। और पहले हमें आदेश देते थे, अब हमें निवेदन करना पड़ता है, ये फ़र्क है। और उससे क्या हुआ कि इस सरकार में कि अधिकारियों ने, हमने बार बार उनकी कंप्लेंट भी की, अधिकारी भाई यहाँ काम नहीं हो रहे हैं, इनकी कंप्लेंट हमने इनकी कंप्लेंट करने के बाद कंप्लेंटों पर कोई काम नहीं हुआ उस समय, कि भाई हमने बार बार कंप्लेंट की भाई अधिकारी काम नहीं कर रहे, काम पे भी कोई उस समय काम अधिकारियों पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। लेकिन चलो जो भी सिस्टम हुआ नहीं हुआ, फिर भी हमने अपने प्रयास जारी रखे। लेकिन आज मैं ये कह सकता हूँ कि अब सरकार दोबारा, बीजेपी द्वारा सरकार बनी है और बड़ी उम्मीदें हैं हमें भी और सभी हमारे शहरवासियों को भी कि भाई दोबारा सरकार बनने से अब कहीं ना कहीं शहर में विकास होगा, नए विधायक बने हमारे। सैनी साहब ने 2-3 बात बोली हैं, सिलसिलेवार उन बातों पे भी आते हैं हम। सैनी साहब, आपने कहा बीजेपी सरकार ने हमें बनाया, या फिर प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने आपको बनाया?
आपने कहा बीजेपी सरकार ने हमें मौका दिया, हमने चुनाव लड़ा। उसमें प्रोफेसर रामविलास शर्मा आपके साथ थे, उन्होंने टिकट दिलाई, सबको भली बात ही पता है, वो आपके साथ रहे, चुनाव लड़े, आप जीत भी गए। तो ये सरकार ने टिकट दिया, प्रोफेसर रामविलास शर्मा का सहयोग रहा? नहीं, इसमें मैं पूरी तरह मानता हूँ प्रोफेसर रामविलास शर्मा का पूरा सहयोग रहा। उन्हीं के प्रयास से हमें टिकट मिली और उन्हीं के प्रयास से हमें जीत मिली। और इसमें मेरा कोई ये वो नहीं है कि भाई क्योंकि उस समय क्योंकि बीजेपी के वो बड़े नेता है और उन्होंने जो मुझे टिकट दी उसके लिए मैं धन्यवाद भी करता हूँ, उन्होंने जिताया भी। लेकिन फिर भी हमारे एक टीस है कि हम जो नगर पालिका के अंदर, शहर के अंदर जो काम नहीं करवा पाए, उसकी हमें टीस आज भी है। शेणी साहब, प्रोफेसर साहब ने आपको टिकट दिलाई, आप जीत भी गए, चेयरमैन बन गए। लेकिन प्रोफेसर साहब, आपको अभी चर्चा है और आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं। अब आप कहते हैं सरकार हमें मदद करे, सरकार मदद करे, हम महेंद्रगढ़ का विकास करना चाहते हैं, हमारे पास पावर नहीं है, सारी पावर छीन ली गई है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। अब सपोर्ट तो करते हैं कांग्रेस की, एंड चुनाव से पहले आप कांग्रेस ज्वाइन कर जाते हैं, राव दान सिंह के साथ चले जाते हैं, और कहीं न कहीं प्रोफेसर रामविलास शर्मा का भी नाम आया, उन्होंने भी राव दान सिंह के मध्य कौर सिंह यादव ने खुद कहा है, जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं बीजेपी के। आपको ऐसा लगता था कि कांग्रेस आने वाली है और राव दान सिंह यहाँ से जीतने वाले हैं, तो शेणी साहब पहले ही चौका मार लीजिए, अभी मौका है, बाद में पता नहीं नंबर पड़े या ना पड़े, यानी कि चमचागिरी पहले ही शुरू कर लेते हैं हम। तो ऐसा तो नहीं था फिर, और आपको पछताना पड़ रहा है। ये क्या हो गया, आ गई बीजेपी सरकार, जीत गया यहाँ से बीजेपी का कैंडिडेट, और सब ये कह रहे थे राव दान सिंह जीतेगा यहाँ से, बड़ा हा उल्लट चल रहा था, आम आदमी राव दान सिंह के पीछे दौड़ रहा था, सड़कों पर भीड़ देख रहे थे। तो आप भी भीड़ में कहीं खो से गए और आपको ऐसा लगा राव साहब आ रहे हैं और सब यहाँ से जा रहे हैं, हरियाणा में कांग्रेस आ रही है और शेणी साहब भी उनके पीछे लग लेते हैं। ऐसा ही था शेणी साहब, मौका पे चौका मारना नहीं बोलते शेणी साहब आप। अब आपको पछताना पड़ रहा है, अब सरकार से आप कह रहे हैं हमारी मदद करे सरकार। क्यों करे सरकार आपकी मदद, किस वजह से करे सरकार आपकी मदद? एक आप चेयरमैन के पद पे होते हुए पूरी सपोर्ट आप कांग्रेस की करते हैं और उसके बाद कहते हैं सरकार हमारी मदद करे। देखिए, ऐसा है कि जो कांग्रेस का मदद करने का मतलब ये नहीं था, क्योंकि हमने जो 2-2.5 साल के अंदर आपने देखा होगा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमने 2 साल के अंदर जो हमें फीलिंग आई है, हमें कभी नहीं लगा कि हम चेयरमैन हैं। क्यों नहीं लगा? कि हमारे पावर ही नहीं है। आज हमारे पास, आज भी मैं कहता हूँ कि मेरे पास या किसी भी हरियाणा चेयरमैन के पास ये पावर नहीं है कि वो अपने एक 10 रुपये का बल्ब क्या नाम नगर पालिका से लगवा सके, या एक 100 रुपये का गड्ढा अपने नगर पालिका से भरवा सके। एक आप ये सोचो कि एक ग्राम पंचायत जिसके आबादी 800 से 1000 होती है, उसके सरपंच के पास 21 लाख रुपए तक पावर अपने स्तर पर काम करने की है, जबकि एक चेयरमैन के पास 21 रुपए की पावर नहीं है। तो अगर जब हमारे पास ये होता है कि भाई ये एक आम आदमी क्या सोचता है, कि एक आदमी सोचता है कि आज मैंने किसी को कहा कि भाई कि आज मेरे घर के सामने लाइट ख़राब हो गई, चेयरमैन इसको बदलवा दो, तो हमें एक लंबे प्रोसेस से उसे गुजरना पड़ता है, हमें उसको, और वो अधिकारी पर डिपेंड करता है कि वो बदलवाएगा नहीं बदलवाएगा। आज हमारे पास ऐसी कोई पावर नहीं कि आप पर्सनली कि भी मैं चेयरमैन होते हुए उसको बदलवा दूँ, या मैं अपने चेयरमैन होते अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए इस गड्ढे को बर्बाद दूँ। जब हमारे पास इतनी भी पावर नहीं है तो फिर हम एज ए चेयरमैन हम क्या कर सकते? अभी आज भी हम अधिकारियों पर डिपेंड है। आज तो हम कहते ही हैं कि भाई आप काम करवाइए, तो वो सोच हम ये नहीं कहते। हमारा तो यही था कि जब तक हम जो चेयरमैन है, जनता ये समझते कि हमने चेयरमैन बनाया है, वो हमारा काम करें। अब हम उनका काम ना करवा पाए, अब काम नहीं करवा पाए तो 2 साल हमने को भुगता कि लोगों ने हमें रोज़ कोई ना कोई काम बताई। अब हमको करवाया, हमें भी ये लगता है कि शर्मिंदगी महसूस होती है कि हम अब ये इन्होंने हमें वोट दिए, हमें काम नहीं करवा पा रहे हैं। शेणी साहब, काम कहाँ करवाएंगे आप तो चर्चा है विधायक के चक्कर में घूम रहे, आने वाले समय में विधायक का चुनाव लड़ेंगे, अपना ग्राउंड बना रहे हैं, और आप कांग्रेस के साथ चले गए। आपको ऐसा नहीं लगता उस समय आपको साइलेंट रहना चाहिए था? आपको ऐसा नहीं लगता कि उस समय लोग कहते हैं इनको सब कुछ ये दिख रहा था, कांग्रेस ऊपर, राव दान सिंह नीचे आ रहे हैं, उनके साथ जाके आपको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? अब कहीं ना कहीं आपने ये भी बहुत बड़ी भूल कर दी। नहीं, देखो, मैं तो लामा साहब, मैं
उन लोगों में से नहीं हूँ कि आगे से कुछ पीछे से कुछ। अगर मेरे को मदद करने मैं कहूँ कि अंदर खाने कहूँ कि भाई मैं राव दान सिंह मदद करूँ, ऊपर से बीजेपी में रहूँ या क्या नाम बीजेपी की मदद ना करूँ और अंदर खाने राव दान सिंह जी मदद करूँ, ये मेरा मन है या मेरा जो आत्मा है गवाही नहीं देती। अगर जिसकी मदद करो तो खुल के करो या ना करो, लेकिन किसी पीठ में छुरा ना गोपो कि भाई उनके साथ घूमते रहो, पीछे जो उसको देखते रहो, उसके पीछे जाके कहीं ना कहीं आप उनकी CID करो और अपने वहाँ पहुँचाओ। ये हमारे ना खून में ना हम करेंगे। तो बहुत से लोगों ने ऐसा किया, लेकिन इसीलिए मैं साइलेंट रह के भाई बिल्कुल शांत हो जाऊँ, ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी ये लग रहा था, और सब एक जो आप सर्वेक्षण तमाम सर्वेक्षण देख रहे थे, जब सभी मीडिया चैनल और कुछ है जितने भी सट्टा मार सभी दिखा रहे थे भाई कांग्रेस सरकार आने वाली है। लेकिन हमने तो कभी नहीं दिखाया। हम तो 37 से 42 सीटें दिखा रहे थे कांग्रेस के, लगातार 6 महीने से लगातार बोल रहे थे। लेकिन सैनी साहब किसने कहा? प्रोफेसर साहब रामविलास शर्मा ने कहा आप आइए कांग्रेस में चलते हैं, हमारे साथ सपोर्ट कीजिए राव दान सिंह के। ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि प्रोफेसर साहब रामविलास शर्मा जी लेके चले गए आप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं तो अब स्पष्ट तौर से एक ही बात बताना चाहता हूँ कि राव दान सिंह जी ने जब हमारी मुलाकात हुई कि उन्होंने बताया। कब हुई मुलाकात? बीजेपी से टिकट लेते हो, चुनाव बीजेपी से लड़ते हैं सैनी साहब, और राव दान सिंह से मुलाकात होती है और फिर ये राव दान सिंह के साथ चले जाते हैं। यानी कि राव दान सिंह तो हार चुके हैं और अब बीजेपी सरकार 5 साल यहाँ फिर दोबारा से हरियाणा में है और 5 साल में बहुत कुछ बदलने वाला है। शायद ही समीकरण बदल जाए, कुछ गांव टूट के इधर उधर हो जाएं, शायद ही फिर पॉसिबल ना हो प्रोफेसर रामविलास शर्मा का यहाँ से आना या उनके परिवार का सदस्य का, राव दान सिंह के सदस्य का, बहुत कुछ बदलने वाला है। हाँ, क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि जैसे कि जो आपने सवाल उठाया कि शर्मा जी कहने से, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कि हम ये था कि शहर के विकास, हमें ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस सरकार आती है तो शहर का विकास की गति उनकी जो 2-2.5 साल से, हमें लगा कि 2-2.5 साल से हम जो नहीं करवा पाए, हो सकता है ऐसा ही आगे चलता रहे, ऐसा ना चले और हमारा ऐसा ही चलता रहे एज ए चेयरमैन। उन्होंने एज ए जो हमने उनसे बात की, जैसे राव दान सिंह जी मैं बात करूँगा, कि उन्होंने हमें विश्वास दिलाया था कि आप लोगों की जो पावर है, जितनी पावर जो छीनी गई, हम वो पावर भी दिलवाएंगे और साथ में भाई क्या नाम आपके जो शहर के जो काम है, जैसे जिला मुख्यालय की है, जो हमारा IMT था, या हमारा जो मेडिकल कॉलेज था, या शहर के 4 रिंग रोड, शहर के जितने भी काम थे और भी उन्होंने एक विश्वास के दिलाया था और हमें कहीं ना कहीं उनकी बातों में लगा कि कहीं ना कहीं वो करवा सकते हैं और करवाएंगे। तो उसी आधार पर हमने सोचा भी हमें तो शहर के विकास के साथ जाना है। लेकिन अभी चलो बीजेपी की सरकार आ गई है तो बहुत अच्छा है कि भाई सरकार आई है और वर्तमान विधायक आपको तो अच्छा नहीं लग रहा? नहीं ऐसा है, देखो जो सरकार आते लोग कहते हैं सैनी साहब बड़े मायूस हुए जब बीजेपी सरकार आई, यहाँ कंवर सिंह यादव जीते तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड, सबसे ज़्यादा अचंभित आप हो गए, एकदम आप शॉक्ड हो गए, ये क्या हो गया। अब 2.5 साल सैनी साहब के चेयरमैन के कैसे निकलने वाले हैं, बड़े मुश्किल में निकले हैं 2-4 घंटे, आपको बचाना बड़ा मुश्किल हो गया। लोग कहते हैं सैनी साहब को, और कंवर सिंह यादव के साथ तो आप अक्सर दिखाई नहीं दिए, उनके साथ एक बार भी राव दान सिंह का सपोर्ट कर रहे थे। तो अब कंवर सिंह यादव आपके सपोर्ट क्यों करेंगे? क्यों आपको ग्रांट दिलाएंगे? क्यों आपके सैनी साहब CM साहब ऊपर बैठे हैं, क्यों आपकी वो सपोर्ट करेंगे? आप तो उनको हराने में लगे हुए थे। नहीं, ये कोई अगर हम शहर के विकास के ये मेरा ना कोई मेरा पर्सनल काम है, ना कंवर सिंह जी का पर्सनल काम है। उनका भी शहर का काम सभी हम सब की जिम्मेवारी है। एज ए प्रतिनिधि मेरी जिम्मेवारी, एज ए प्रतिनिधि कंवर सिंह जी की भी जिम्मेवारी है कि शहर के काम और लोगों के काम करवाएं। अगर आपको विकास कार्य करवाने थे तो आपको साइलेंट रहना चाहिए था ना, राव दान सिंह के साथ जाना था। अगर आपको इतनी चिंता पड़े हुए महेंद्रगढ़ शहर की सैनी साहब, तो आपको चुपचाप अपने घर पे बैठा रहना चाहिए, अपने ऑफिस में रहना चाहिए था। कोई भी उसको ये कहना था मैं तो राव दान सिंह के साथ नहीं जाएंगे, ना हम किसी के साथ जाने वाले। भाई हम चेयरमैन के पद में हैं, बहुत अच्छी कुर्सी है हमारे पास, हम सिर्फ सेवा के लिए यहाँ पे आए हैं महेंद्रगढ़ के। आप कहते हैं बार बार महेंद्रगढ़ की सेवा करेंगे। 2.5 साल में महेंद्रगढ़ के लोग कमेंट में राय जरूर दे दिए, क्या सैनी साहब के आंसू पे खरे उतरे हैं? हमारी नज़र में सैनी साहब 0/0, ना तो यहाँ को लाइट की व्यवस्था आज तक भी, पीछे जो चेयरमैन थे उनके साथ भी इसी तरीके से ही मामला होता गया और वो भी अपना पल्ला झाड़ते गए लास्ट तक।
अब सैनी साहब 2.5 साल बड़ी आशा थी लोगों को, इन्होंने चेयरमैन बनाया, बड़ी कुर्सी पे बैठाया, लोगों को बड़ी आस थी ये बहुत कुछ करेंगे शहरवासियों के लिए। वो ही कूड़ा भरा पड़ा है महेंद्रगढ़ में, सफाई व्यवस्था चरमरा हुई है, नालियों की व्यवस्था नहीं है, सड़कें चौपट हैं, लाइटें बिल्कुल धराशायी हो चुकी हैं। छोटे मोटे कामों के लिए लोगों को बहुत तरसना पड़ रहा है और कहीं न कहीं लोग कागज़ लेके इधर उधर घूमते रहते हैं। तो फिर ऐसे में लोग जाए तो जाए कहाँ। सैनी साहब ने तो अभी आपने कह रहे हैं कि अब सरकार हमारी मदद करे। अब ये तो समय बताएगा कंवर सिंह आदि इनकी कितनी मदद करते हैं या डायरेक्ट काम करवाते हैं वो यहाँ पे, ये भी एक बहुत बड़ा एक विषय रहेगा। और सैनी साहब इनकी क्या मदद कर पाते हैं। लेकिन आज एक विशेष बात, आज 7-8 जिलों के चेयरमैन नगर परिषद यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। क्या कुछ बड़ा होने वाला है? कहीं सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक रहे हैं या पावर वापस लाने के लिए कुछ आंदोलन की तैयारी चल रही है आपकी, या फिर कहीं ना कहीं एक मुश्त होकर कहीं सरकार के पास जाएंगे और उनको अल्टीमेटम देंगे या फिर रिक्वेस्ट करेंगे सर हमारी पावर वापस बढ़ा दीजिए। तो कुछ तो मसला चल रहा है। आज आपके यहाँ महेंद्रगढ़ में 7-8 जिलों के चेयरमैन यहाँ मौजूद हैं, तो सैनी साहब कुछ तो अंदर अंदर चल रहा है, क्या चल रहा है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो एक नॉर्मल जस्ट एक मीटिंग थी और बस आम चर्चा थी कि भाई अब नई सरकार बन गई है तो शहरों के अंदर कैसे विकास हो, कैसे। आप तो एंटी हैं थोड़ा सा सरकार के, क्योंकि एंटी थे तो एंटी के घर में मीटिंग होता है चेयरमैन के घर पे, तो हमारे भी दिमाग पे थोड़ा सा वो होने लगता है, खुरापाती दिमाग है पत्रकारों का, तो हम भी सोचने लग जाते हैं कि एंटी आप रहे हैं बीजेपी के और सपोर्ट अपने कांग्रेस की है रावदान सिंह की, तो इसलिए हम भी थोड़ा सा एक्साइटेड हैं कि यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है आने वाले समय में सरकार के खिलाफ या किस। नहीं हम ऐसा है, हम सरकार के साथ ही रहेंगे और सरकार के साथ मिलकर काम भी करेंगे। और अपने शहर की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा लांबा साहब कि जैसे पिछले दिनों जब हमने जो आपको पता ही होगा कि हमने 7 दिन का लंबा धरना दिया था शहर के विकास के लिए, वजह शहर के लोगों ने बड़ा साथ देते हुए। चेयरमैन की बात बीच में हटा दी। हाँ 7-8 जिलों के चेयरमैन झज्जर तक के यहाँ उपस्थित थे, तो क्या चर्चा थी आज? कुछ विशेष अंदरूनी बातें हैं या फिर कुछ ऐसा? आप मैं बता दें एक नॉर्मल मीटिंग, नॉर्मल बिल्कुल जस्ट एक भाई चाय पानी का प्रोग्राम बैठ के भाई ऐसे भाई जैसे नॉर्मल चर्चा होती है कि आपस के भाई दुख सुख बांट ले, भाई कोई दिक्कत है परेशानी आपस में, कोई और कुछ है। धुंध का समय है, हाथ से हाथ दिख नहीं रहा सड़कों पे और दूर दूर के जिलों के चेयरमैन यहाँ आ जाते हैं सैनी साहब के पास, महेंद्रगढ़ में चेयरमैन साहब के पास, और कहते कि नॉर्मल चर्चा। नॉर्मल तो नहीं होने वाली, कुछ बड़ा कुछ ऐसा कुछ नहीं बिल्कुल नहीं है। और मैं फिर बार यही कह रहा हूँ कि एक नॉर्मल चर्चा थी और आने वाले समय में हम जैसे सीएम साहब से मुलाकात भी करेंगे और जो हमारी दिक्कतें हैं चेयरमैनों की, उन दिक्कतों को उनको बताएंगे और वो हमारी समस्या होगा, जो भी समस्या हमें आ रही है विकास कार्यों में या हमारी पावर को लेकर, उनसे हम इस बारे में चर्चा करके जो भी हमारे वो कर पाएंगे। अच्छा है कि भाई वो हमें कुछ ना कुछ पावर दे ताकि हम कम से कम इतना तो कर सकें कि भाई अगर हमें मान लो ज़्यादा नहीं तो अगर 5 लाख तक की भी ये पावर दे दे कि भाई आप अपनी मर्जी से काम करवा सकते हो, कि कम से कम ये है कि कोई छोटी गली है या नाली ठीक करवाने, कोई कहीं जाल लगवाना है, कहीं लाइट लगवानी है, कहीं खंबा लगवाना है, तो कम से कम इतना है कि भाई हम वो करवा सकें। तो इस तरह का हम रिक्वेस्ट भी करेंगे कि इस तरह थोड़ा हमें पावर दी जाए। लेकिन फिर भी लांबा साहब मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूँ कि आने वाले समय में शहर के विकास में कोई कमी नहीं आने वाली है। अभी जो मैं बता रहा हूँ कि जब हमने जो जब धरना दिया था उस समय हमने एक अधिकारियों की बदली के लिए पर सरकार पे दबाव बनाया था। कौन सा अधिकारी बदला? तो हमारा जेई बदला, हमारा एमए बदले, वो दोनों बदल दिए गए। अच्छा, वो क्यों, कहाँ दिक्कत कर रहे थे आपको? छोटे छोटे एमए और जेई इतने बड़ा अधिकारी नहीं होते हैं, कोई एसडीएम नहीं है, कोई डीसी साहब नहीं है, वो उप डीसी नहीं है या फिर कोई बड़े वो नहीं। देखो आप सभी को पता है उस समय का जो जेई था बड़ा भ्रष्ट था और उन्होंने शहर के विकास में कोई काम नहीं किया। हमने काफ़ी कंप्लेंट भी की, सरकार को भी की, लेकिन सरकार पे उस समय उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की थी और वो सरकार की कार्रवाई नहीं करने की वजह से ही हमें धरने पे बैठना पड़ा था। लेकिन अगर भ्रष्ट होता तो सरकार अंदर ठोक देती सरियों के पीछे। अगर आप कहते हो भ्रष्ट जेई था
तो अब तक वो बाहर कैसे घूम रहा है? सरकार ने बहुत बड़े बड़े अधिकारी अंदर कर दिए, डीसी लेवल के, एसपी लेवल के, यानी कि बहुत बड़े बड़े अधिकारी भी अंदर किए हैं। छोटे कर्मचारियों को रोज बर्बाद पड़ी रहती है। भ्रष्टाचार के मामले में उनके केस भी चल रहा है उनको। भाई क्या नाम है कि हमारा जो सेक्रेटरी है गलतन डीसी के मामले में उनको जेल जाना पड़ा था। हालांकि उनका शायद मेरे ख्याल से कोई रोल नहीं था, लेकिन फिर भी एनडीसी करने में जिन जिन का रोल होता है वो तो सब उसका एक चैन बन गई थी। लेकिन जो जेई है उसने जमानत पे, आज भी जमानत पे ही है वो। और लेकिन है, और आम लोग ये बता सकते हैं कि जैसे अगर हम उन एनडीसी को आज भी जांच करवाएं या सरकार जांच करवाए तो आपको देखने में निकल के आएगा कि कितने बारिश में भ्रष्टाचार हुआ है। और ये शिकायत हमने की थी सरकार को, लेकिन उस पर कोई जांच या वो उस समय नहीं हुई थी। और शहर के विकास नहीं होने की वजह से हमने उस समय धरना देना पड़ा था हमें। और उस धरने का असर यही हुआ था कि हमारे अधिकारी उस समय जो उस जेई को सस्पेंड किया गया, नया जेई हमारे लगाया गया और हमारे एमई नया लगाया गया। हमारे एक जो यहाँ के लोकल एमई बस्ती राम जी उनको यहाँ पर भी उनके सहयोग के लिए लगाया गया। हमारे एसआई की पोस्टिंग यहाँ हुई। हमारा अकाउंटेंट लेकिन परमानेंट तो, लेकिन जो अकाउंटेंट अब अच्छा कार्य कर रहा है, 2 दिन के लिए आता है। लेकिन अच्छा कार्य कर रहे हैं कि ये आपके चहीते लोग लगा दिए गए, अब आप उनसे खुश हैं? पहले आपके चाहने वाले लोग नहीं बैठे थे कुर्सी पे, आपकी अनाप शनाप जो बातें, आपकी अरगर बातें, आपकी इधर उधर की जो ज़बरदस्ती काम करवाते हो वो नहीं करना, इसलिए आपको वो खटक रहे थे। देखो ऐसा है कि अभी आप देखिए उनके जो अभी वर्तमान के अधिकारी का कार्यकाल को देख के कि वो जैसे कि इलेक्शन से जस्ट 1 महीने पहले वो आए थे, फिर उसके बाद आचार संहिता लग गई थी कि विधानसभा के। तो 1 महीने में लगने के बाद उन्होंने हमें आते ही कहा था कि आप ये काम, हमें काम की लिस्ट दे दीजिए। हमने उनको काम की लिस्ट दी, शहर के जितने भी काम थे हमने काम की लिस्ट दी, जो विभिन्न सड़कें थी या जो भी हमारे और भी सफाई का था, लाइट का जो भी काम थे, उनको उस समय उसकी लिस्ट दे दी थी और उन पे उन्होंने काम कार्य शुरू कर दिया था। लेकिन फिर विधानसभा के इलेक्शन आ गए। विधानसभा के इलेक्शन ख़त्म होते ही जस्ट उन्होंने, आप देख पाएंगे हमारे आज उन्होंने उनके द्वारा लगभग 40 सड़कों के टेंडर लगा चुके हैं। वो उनके लगभग ओपन भी हो चुके हैं। उनको जल्द ही उनके ऊपर कार्य अगले इस महीने के लास्ट वीक तक या अगले महीने के फर्स्ट वीक तक वो काम शुरू हो जाएंगे 40 सड़कों के, जो शहर की मेन सड़क जो टूटी हुई है। और जो हमारा 11-58 जो 3.5 करोड़ से बनने वाला, उसका भी 1 आध दिन में टेंडर, आज कल में टेंडर लग जाएगा। इसी तरह हमारा डोर टू डोर का जो 15 करोड़ का टेंडर लगने वाला है जो साफ़ सफाई के लिए, वो भी 2-4 दिन के उसका भी प्रोसेस पूरा हो चुका है, उसका भी टेंडर लग जाएगा। इसी तरह हमारी लाइट जो लगनी है हमारे उसका भी टेंडर प्रक्रिया जारी है। मतलब उनको जो हमने उनको काम दिए थे उन कामों को उन्होंने गति को बहुत तेज़ गति से बढ़ाया है। और आने वाले समय में मैं ये कहता हूँ कि बहुत तेज़ गति से शहर के अंदर विकास कार्य आपको देखने मिलेंगे। आपने बात बोला, थोड़ी देर पहले आप कुछ कह रहे थे, हमारे पास पावर नहीं है, हम छोटा सा काम नहीं करवा पा रहे हैं, सारे पार्षद चेयरमैन दुखी हैं, सरकार से मिलेंगे, हमारी मांगें मनवाएंगे। और दूसरी तरफ आप अभी बता रहे हैं 15 दूनी 30, 45, 60, यानी कि करोड़ नहीं, ये तो काफ़ी करोड़ रुपए हो चुके हैं आप जो महेंद्रगढ़ में विकास होने वाले हैं। तो फिर ये 2 बातें समझ में नहीं आई। एक तो कह रहे हैं हमारे पास पावर नहीं है, दूसरी कह रहे हैं कि ये टेंडर पास हो चुका, ये हो चुका, ये होने वाला 1-2 रोज में। तो शेन साहब ये क्या समझ? देखो मैं आप यही कह रहा था, जैसे कुछ अधिकारी होते हैं काम करने वाले, कुछ होते हैं नहीं। पावर है आपके पास? नहीं, पावर नहीं है। तो फिर ये काम पावर नहीं है या फिर राम नाम जपना और पराया माल अपने, यानी कि धन नहीं मिल रहा आपको, आपकी पावर से मतलब नहीं है, यानी कि चेयरमैन का कुछ हिस्सा होता है वो आपकी जेब में हिस्सा नहीं आ रहा, वो जो हिस्सा होता है प्रतिशत कुछ है वो नहीं आ रहा है, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं या महेंद्रगढ़ के विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं। सैनी साहब मुझे तो ऐसा लगता है कि वो कुछ मामला गड़बड़ चल रहा है। नहीं तो मेरी बात कि मुझ पर अगर आप मेरे 2.5 साल के कार्यकाल के दौरान कोई भी 1 पैसे का, सब यहाँ काम नहीं हुए हैं। लोग महेंद्रगढ़ के कहते हैं सैनी साहब कहाँ भ्रष्टाचार करेंगे आप, अब तक काम नहीं हुए, 0% लोग दुखी हैं। आखिर कब महेंद्रगढ़ का भाग्य जागेगा? लोग कहते हैं अरे पहले वाला ही ठीक था, ये कहते हैं रमेश सैनी से पहले वाला ही ठीक थे महेंद्रगढ़ के लोग कहते हैं। ये तो उनसे भी महामूर्ख बताते हैं, कहते हैं कि ये तो घर बैठे रहते कि आते जाते नहीं है, काम तो कहाँ। अब आप कहते हैं हमारे पास पावर नहीं है, काम कहाँ से करवाएंगे? सैनी साहब पावर की बात, पावर हाँ, मैं पावर की बात करना चाह रहा हूँ ना मैं, कि जैसे कि आज हम, जैसे कि अब गड्ढा भरा, मैं वही कह रहा हूँ कि आज हम अपने लेवल पे हम अपने लेवल पे कोई भी काम नहीं करवा सकते। अब क्या जरूरत है सर आपको?
करोड़ों रुपए की बातचीत हो रही है यहाँ पे, टेंडर पास हो चुके हैं, काम शुरू होने वाला है, कुछ हो चुका है, 40 सड़कें बनने वाली हैं, आपको गड्ढा भराने की जरूरत कहाँ पड़ेगी? आप क्यों पावर चाहते हैं? पावर का मतलब सीधा यानी कि हिस्सा। इसके लिए हमें 2.5 साल का वेट करना पड़ा ना। अब मैं आपको वही तो बता रहा हूं। यहाँ आपका विधायक नहीं, कांग्रेस का विधायक सरकार क्यों यहाँ पे इतने वो करेगी, क्यों काम करवाएगी? सर जो भी सरकार होती है पैसे वो लेके आता है प्रक्रिया के तहत, वहाँ वो अपनी आपकी पैरवी करता है ऊपर जाके। हमारा ऐसे नगर परिषद के लिए कीजिए। सावधान सिंह यहाँ पे कुंडली मारे बैठे हैं, प्रोफेसर साहब यहाँ हार गए हैं, तो पैसा लेके कौन आएगा, कौन आपको पैसा दिलाएगा? कोई सरकार नहीं चाहती यहाँ विकास कार्य हो, क्योंकि वो अगर विकास कार्य हो दोबारा राव दान सिंह यहाँ से जीत जाते तो सीधे सीधा हर सरकार का फंडा होता है, सीधी सी बात है। अब यहाँ बने हैं बीजेपी के, आप कहते हैं सर अब काम होने शुरू हो गए हैं। अब बस फर्क कितना है कि हिस्सा शुरू नहीं हुआ, पावर चाहिए अब आप लोगों को। नहीं, पावर तो देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, जब तक हमारे पास इतनी पावर नहीं, अगर मान लो आज हमें जो काम आज करना है, आज हमें लाइट, अगर वो 6 महीने बाद लगे, या आज जो हमें गड्ढा आज भरना है वो लोग दुखी होकर 2 महीने बाद भरा जाए, तो उसका क्या उचित है? जो हमारी पावर का मतलब यही है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे हाथों से अगर आज कोई हमारे पास कोई कैंडिडेट आए, आप मेरा कोई वोटर आए मेरे पास कि चेयरमैन, या मेरे पास एक कॉल आए कि चेयरमैन साहब मेरी एक आज तेज बरसात आ गई थी और यहाँ गहरा गड्ढा हो गया है, तो यहाँ इस सड़क को काफ़ी चौड़ा है, तो कोई ना कोई गिर पड़ जाएगा, मर जाएगा, तो आप इसको तुरंत ठीक करवाइए इस सड़क को। चलो ठीक है। कितनी 5 लाख तक की आपके पास पावर? नहीं, हमारे पास तो देखो, मैं क्या अभी जो पावर मिले तो कितनी होनी चाहिए? देखो, मैं ये जो कह रहा हूँ कि हमारे तो कम से हम ये कह रहे हैं सरकार हमें ये पावर दे दे कि कम से कम, जैसे सरपंच के पास जो पावर है वो हमें दे दे। बस सरपंच एक गांव का सरपंच होता है, अरे हम पूरे शहर का चेयरमैन होता है, कई चेयरमैन जो बड़े शहर हैं उनके भी चेयरमैन है। हमारा तो खैर महेंद्रगढ़ छोटा है, लेकिन सभी चेयरमैन के लिए ये है कि कम से कम एक सरपंच के पास जो पावर है वो हमें दे दे, हम उसमें संतुष्ट हैं। और काम ऐसे होने, जब लोगों की जो मूलभूत सुविधा है तो उसके अंदर कोई कोई ऐसे कोई बड़े रूल रेगुलेशन नहीं होने चाहिए कि उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़े। जिसके मैं अब आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि हमें आज कोई जाल टूट गया सड़क के ऊपर, मान लो नाली का लोहे का, अब उसको बदलना है, तो हमारे पास ये होना चाहिए आज यार उठा के लिया और अभी लगा दो। अब उसके लिए एक प्रक्रिया का गुजरना पड़ता है हमें। कोई नहीं, आप जाल सर कहना पड़ेगा। जहाँ तक मेरी सोच है आप जाल लगवा दीजिए, सभी आपको जानते हैं, अच्छा खासा रुतबा है चेयरमैन का, आप एक फ़ोन के साथ जाल बनवा सकते हैं और 2 महीने बाद पैसे उसको दे दीजिए। इनको भाई पैसे देंगे आपको, 2 महीने वेट करो, जाल 2 बना के वो बंदा बना के दे देगा, कोई बात नहीं है कि महीने 1.5 महीने में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता। बगैर प्रोसेस के कोई चीज़ लगा ही नहीं सकते, आप समझो बात को। मैं आपको बताना चाहूँ, हम किसी को ये नहीं कि जब तक हम अपने प्रोसेस को पहले पूरा नहीं कर लेते, अधिकारियों को उसका परमिशन नहीं ले लेते, नहीं हो सकता वो। सरकार देख रही है, सुनिए, शायद ही सैनी साहब का डिमांड एक ही है कि भी हमें पावर मिल जाए 20-21 लाख की, उससे छोटे मोटे जो काम करवा सके, जो तुरंत प्रभाव से काम होते हैं। तो रामविलास शर्मा जी के साथ आप कहते हैं कि साथ चले गए, मदद की, तो आप लगता है सरकार सैनी साहब के पास जाएंगे या फिर ये अपने यादव साहब हैं कंवर सिंह, वो आपको कुछ तजब्बो देंगे? क्योंकि आप तो फिर उनके खिलाफ खड़े थे, अब उनके बाद गए हैं या जाने वाले हैं या फिर कैसे क्या कुछ? देखिए, इलेक्शन के बाद शहर के विकास के मुद्दे के लिए जो हमारे वर्तमान विधायक जी हैं, उन्होंने हमारे सभी हमारे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और सभी पार्षदों की मीटिंग रेस्ट हाउस में बुलाई थी, और उन्होंने उस समय बड़े क्लियर तरीके से उन्हें बताया था कि जिन्होंने जहाँ वोट दिए, किसको दिए, किसको, हम इन बातों को बुलाकर, भाई किसी ने हम ना हम इस अपने मन में बात रखें किसको वोट दें, ना आप अपने मन में रखना हम किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। हमें सिर्फ एक शहर का विकास करना है, और शहर के विकास के लिए जहाँ तक मुझे जितनी ज़रूरत है कंवर सिंह जी की कि भाई क्या नाम है, मेरे को चाहिए कि कंवर सिंह जी के पास जाना चाहिए, मैं जाऊँगा। और कंवर सिंह जी ने, विधायक जी ने भी हमें विश्वास दिलाया है कि भाई शहर के विकास के लिए जो भी सहयोग बन पड़ेगा वो मैं करूँगा। उसके लिए चाहे वो चंडीगढ़ का तक का लेवल का कार्य हो, चाहे गुड़गांव लेवल का, चाहे किसी अधिकारी का हो, किसी अधिकारी को बदलना हो या लाना हो, तो उन्होंने पूर्ण इस तरह विश्वास दिलाया है कि भाई शहर के विकास में कोई कमी आगे आने वाले समय में नहीं आने दी जाएगी, और उनके चाहे पैसे लाने पड़े शहर के विकास के लिए, चाहे कुछ भी करना पड़े, वो हमारा पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। राव दान सिंह से सही पट रही है या फिर उनका साथ छोड़ दिया? अभी कहते हैं कि आने वाले समय में आपको
लोगों से चर्चा बनी रहती है, आप विधायक का चुनाव भी लड़ सकते हैं, अपनी तैयारियां कर रहे हैं विधायक के चुनाव के लिए, ऐसा भी कुछ सुनने को मिला? नहीं, अपनी ना कोई योजना है, ना अपन विधायक इलेक्शन लड़ेंगे, कभी भी नहीं लड़ेंगे। देखो ना अपना कुछ वो है, लेकिन हमारा मेन मुद्दा यही था कि हम शहर का विकास करवा दें, उससे आगे अपनी सोच भी नहीं है। भाई दूसरी बात कि भाई मैं एक न्यूट्रल सा आदमी हूँ, मैं पहले भी न्यूट्रल था, पहले बीजेपी में नहीं था। अब न्यूट्रल नहीं रहे आप, अब बीजेपी से कांग्रेस में आ गए आप, अब आप राजनीतिक आदमी बन चुके हैं। नहीं, फिलहाल भी मैं एक बात करना चाहूँगा कि अगर जब शहर के विकास की बात आती है तो मैं अपने लेवल पे जब मैं कहता हूँ कि बस स्पष्ट तौर से कहता हूँ कि जहाँ विकास, शहर के विकास की बात आती है, जहाँ मुझे लगता है कि भाई मेरे को यहाँ जाने में शहर का विकास हो सकता है, या मैं उस आदमी से मिलूँगा तो शहर का ये काम हो सकता है, या मेरे को किसी भी शख्स से मिलने में कि भाई वो शहर के विकास के लिए कोई भी मेरी मदद कर सकता है, मैं उससे मिलने के तैयार रहूँगा एकदम। तो शेनी साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बातचीत की, आपका कीमती समय लिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जी थैंक यू सर। तो हमारे साथ ये रमेश सैनी खास बातचीत में चेयरमैन बने थे जिला महेंद्रगढ़ से, हरियाणा राज्य जिला महेंद्रगढ़ में सबसे पुराना जिला है महेंद्रगढ़ के लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? वास्तव में सैनी साहब आपके आसों पे खड़े उतरे हैं। अब ये 2.5 साल का 6 महीने हटा दीजिए, 2 साल इनके बाद बचे हैं। क्या वास्तव में सैनी साहब 2 साल में महेंद्रगढ़ की दिशा और दशा बदल सकते हैं? जब इन्होंने चुनाव लड़े, बड़े बड़े वादे किए थे, बड़े बड़े सपने दिखाए थे, बड़े बड़े लच्छेदार भाषण दिए थे, लेकिन अब तक किसी बात पे खड़े नहीं उतर पाए चेयरमैन साहब। अब आपको क्या लगता है, क्योंकि पावर इनके पास है नहीं, ये पावर की लड़ाई लड़ रहे हैं कि सर 21 लाख की तो हमें छोटा सी पावर दे दीजिए, हम काम करवा पाएँ। अब सैनी साहब कह रहे हैं काफ़ी करोड़ों रुपए की ग्रांट पास सोच की होने वाली है, महेंद्रगढ़ दिशा और दिशा सुधर जाएगी। महेंद्रगढ़ के लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।